अंजम चलना नहीं है यार। जी मुझे बस तैयार हो तो ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ पॉइंट्स लिख रही थी क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे 40 के बाद जो कपल्स हैं 20-20 30-30 साल की शादी के बाद उनमें एक डिस्टेंस क्यों हो जाता है। वो पॉइंट्स मैं लिख रही थी। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज आप अभी कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करें तो यस अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाला एक व्लॉग करूं या डिस्कशन व्लॉग जो होता है यस लिखें, और जो नहीं चाहते हैं वो नो लिखें। फिर मैं जो ज्यादा होगा ना वो मैं कर लूंगी। हाँ यस, अगर वोट ज़्यादा हुए यस के तो हम यस करेंगे, अदरवाइज हम नो करेंगे। अदरवाइज मुझे थैंक यू वेरी मच कह दिया जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो जितना भी मैं समझती हूँ कि काफ़ी मुझे इन चीज़ों का वो है, शौक है बताने का। और अगर किसी एक कपल का भी भला हो गया तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है मुझे वसूल हो गई है। और ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये आप लोगों को सबको पता होगा कि ये ईद के मौके पे नवीद टेलर ने बना कर दिया था। कलर भी उसकी चॉइस का है, कपड़ा भी वो खुद ही लाया था, लेसेस भी उसने और डिज़ाइन भी सब कुछ उसका ही है। सारा कुछ उसी ने इसका किया था। बाकी मैं ये सब कुछ पहन के तैयार त्यूर हो गई इसलिए बैठी हुई क्योंकि हम जा रहे हैं जनाबे अली आज उज़मा आबिद के घर। उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया हुआ है। मुझे ईद मिलन पार्टी। जी ईद मिलन पार्टी मुझे हमें भी बुलाया हुआ है और आमना के ससुराल वालों को भी बुलाया हुआ है। तो आप ये समझ लें कि हमारे सब समधी जो हैं बहन भाई हम तो उन्हें कहते हैं, लेकिन मेरी दोनों बहन नुमा समधने आज होंगी जनाब हमारे साथ। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कैमरे में आना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन दावत हम आपको सारी की सारी दिखा देंगे। अच्छा, मैंने समझा तुम कहने लगी हो कि लेकिन हम उनको जरूर लाएंगे। नहीं मतलब दावत नहीं हम लाएंगे, क्या, हम नहीं लाएंगे। उसकी क्या वो किस तरह से चलेगी वो आपको हम जरूर अपने साथ साथ रखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई कैमरा फेस नहीं करना चाहता उसकी रिस्पेक्ट सर आंखों पर वो पहले हम देखते हैं। तो लेकिन देर नहीं करते चलते हैं। सिर्फ हाँ एक चीज़ है कि मैं आपको एक तो खड़े होकर अपना ये ड्रेस दिखा दूँ कैसा लग रहा है, और दूसरा मैंने सब्जियां लगा ली हैं। आप तो अभी आए हैं ना, मेरी आज छुट्टी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सब्जियां कैसे दिखाओ? अभी तो बीज लगाए होंगे ना तुमने? नहीं लेकिन मैंने गोडी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेहनत हुई है यानी और कि। मैं ये आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि वो जो काली काली सी जमीन हुई हुई होती है नर्सरी में, वो कोको पीट कहते हैं उसको, मुझे ला दें। अच्छा ठीक है, वो मैं डालूंगी तो शायद और वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि वो हरा भरा कर देती है, मुझे लगता है। यस ऐसी है, ऐसी चलिए है। आई बाहर चलते हैं। चलो। अंधेरा हो गया, मुझे नहीं पता कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप बताइए। बहुत अच्छी लग, बहुत अच्छी और लग ये रही है। हमारे पॉपीज निकल आए हैं, हैं? ये देखिए बड़े कलरफुल से निकल आए हैं। ये पिंक के डिफरेंट शेड्स हैं। इधर भी अभी बाहर की आमद है। और आई मैं आपको अपनी दिखा दूँ सब्जियाँ। अच्छा ओके, दिखा दो। अच्छा जी, इधर हमने लगाए हैं टमाटर, उससे आगे हमने लगाए हैं टिंडे, उससे आगे हमने लगाई हैं तोरियां, फिर हमने आगे 2 गमलों में लगाए हैं करेले, उससे आगे हमने लगाई है भिंडी। और इधर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने लगाया है जनाब, यहाँ पर भी भिंडी लगी हुई है। अच्छा और इधर हमने लगाई है मिर्ची। अच्छा ओके। और यहाँ पर हमने इसको भी बेटर करके तो पानी दे दिया है ताकि हमारे लेमन शेमन जो है वो ऑलरेडी निकले हुए हैं, फ्रेश हो जाए और बेहतर हो जाए। तो बस अभी रेडी हम हो गए हैं, चलते हैं। अपनी जो चीज़ें ली हैं कुछ थोड़ी सी उनके लिए, जो इंसान प्यार से लेता है मोहब्बत से, वो लेते हैं साथ और चलते हैं और मिलकर करते हैं जनाब डिनर। अच्छा जी, ये मैंने लिया हुआ है उम्मा के लिए खादी से ड्रेस, ये देखिए खातून दिखा। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया है। चलो जी, गेट खोलो शाबाश। चलो
ये रखेंगे जी हमने अपनी चीज़ें। चलो जी बिस्मिल्लाह। ये हम निकल गए। तकरीबन बजे इस वक्त 7:01। 7:30 बजे का टाइम है। इंशाल्लाह ताला हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। रात को इस रोड की लुक की वजह और हो जाती है नहीं जी। देखिए फिर इस्लामाबाद के शशके। इतना रश क्यों है मुझे? पता है रमजान खत्म होते लोग सारे रोड पे आ गए। ओके मुझे लगता है हम थोड़े से ना हाँ लेट हो गए। नहीं अच्छा जी, मुजीब के हाथ में कैमरा है तो मैंने सोचा कि चलो मैं उठा लूँ चीज़ें, वरना मुजीब मुझे उठाने नहीं देते। हाँ जैस प्लीज लाओ मुझे दे दो अभी। नहीं ठीक है, आ जाए। नहीं बेल देनी पड़ेगी ना। क्या हाल है आमिर? अभी तुम ठीक हो? ठीक है? चले जाए अंदर। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? आइए आइए। ब्यूटीफुल फाउंटेन। हाँ वाकई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आई एम गुड। सर मुजीब तो कभी लेट हो नहीं सकते भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी कर ही ले रहा। ले ले थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को सबको इतनी खुश इसलिए नजर आ रही हूँ क्योंकि मैं अपनी समदनों को, जिनको मैं अपनी बहनें समझती हूँ, मैं उनके साथ हूँ आज। और बड़े अरसे के बाद ये हुआ है कि हम सारे इकट्ठे हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। इस तरह की जब वो हो जाती है ना गेट टुगेदर, तो वो बहुत सारी बातें हो जाती हैं और बड़ा खुश मतलब सुकून मिलता है। बिल्कुल खुशी होती है जब भी मैंने कहा जब भी मिले खुशी तो होती है ना जी। आप आएंगे ब्लॉग में? मैं वैसे आती नहीं, मैंने कहा एक थोड़ा सा वैसे हम लोग नहीं आते। ईद फिर कैसे? अच्छा, मुझे लगता है रमजान इतना टायरिंग नहीं होता जितना रमजान के बाद का टाइम टायरिंग हो जाता है। क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो सारे छुट्टी लेकर चले जाते हैं, उनकी भी बड़ी होती है। किसी को छुट्टी नहीं दी। हर मैंने सारा कुछ, मैं तो कसम से बर्तन धो दो कि मैं को या अल्लाह रमजान वाज बेटर, क्योंकि अफ्तारी उसने बनाई हुई होती थी, सहरी बनाई हुई होती थी, लेकिन फिर जब वो लोग चली गई तो फिर मैं और मुजीब हम करते रहे। मुजीब ने मेरी बहुत हेल्प की। मुजीब ये आए हाँ हेल्प की मैंने, टोटल मनसेरा तक ड्राइव की। हाँ वो तो हम मनसेरा गए थे। अब मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि उसके बाद फिर जो एकदम से ये वाला व्लॉग आ गया, हम फिर वापस आ गए थे। हमने कोई वहाँ पर इतना घूमना फिरना नहीं किया। वन डे ट्रिप। आप परसों डाल दिए ना, पहले आप अपने मानसरा वाले ब्लॉग वो मैंने डाल दी। वन डे नहीं 2 days। वो मुझे सारे कह रहे थे इधर जाए उधर घूमे, उधर तो हम लोग ओवरनाइट स्टे करके 1 डे ट्रिप था। फिर नेक्स्ट डे हम आ गए थे। बहुत मजा आया। हाँ जब लाहौर गई हुई थी ना आलिया, तो उसने कहा कि मैं वहाँ खाड़ी पे गई, तो वो औरतों का उन्होंने सारा बंदोबस्त किया हुआ है कि जब आप शॉपिंग कर करके थक जाएं तो फिर बैठने का सिटिंग एरिया है, फिर जब आपको भूख लग जाए तो फिर वहाँ पे पकौड़े एंड केचप वगैरह है, फ्री में फिर आप दोबारा ताज़ा दम होके फिर शुरू हो जाए। जब आपका पर्स आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, हमारे लिए फ्री है, आपको पे करना पड़ेगा। क्यों भाभी हमें क्यों पे क्योंकि हमने तो फ्री में खाना पे तो आपने और आबिद ने। जाहिर सी बात है, उन्होंने सारा बंदोबस्त रखा हुआ है कि हम वहाँ सारा दिन शॉपिंग करें। चलो सर कंडीशन आपने आपने कंडीशन नहीं दी, आपने देखी कंडीशन ये है कि आप शॉपिंग कर करके थक जाए तो फिर आपको चाय मिलेगी। आबिद आपने रिकॉर्डिंग। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी मुझे पता चली है लाहौर में कि वीकेंड पे सैटरडे को एक बस उन्होंने मतलब चलती है, यू हैव टू गेट अ टिकट। ओके। और उसमें वो आपको सारी शाही जितनी भी इमारतें हैं वहाँ का चक्कर लगवाते हैं
वहाँ पे उन्होंने ना लाइव माहौल बनाया हुआ है, एक बादशाह होगा, कनीज़ें होंगी और वो वहाँ पे उसी तरह और मतलब वो कहेगा तखलिया बादशाह, वो Okay. मुगलिया दौर क्रिएट किया है उन्होंने थ्रू आर्ट। अच्छा। और वहाँ पर वो आपको रिफ्रेशमेंट भी देते हैं और वही माहौल जैसे लगेगा आपको जैसे आप इतने साल पहले मुगलिया दौर में। तो वो किया जा सकता है वो मुझे प्लान। पूछ रही थी आलिया कि तुम लोग कितनी दफा गए हो, मैं तो हुआ ही हूँ। मैंने कहा मैं हम तो गए ही नहीं है। तो उसने कहा कि पाकिस्तान में हो के आपको नहीं पता कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। या चलें जी, मुझे आपका फेवरेट टाइम आ गया है खाने पीने का। खाना पीने का। मतलब मैं बदनाम हूँ। आपके केक के साथ मैचिंग ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आपका अच्छा ये सूट का हाँ, कलर। ये बिल्कुल मुझे आपका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। उज़मा की माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत ही मरियम का घर है। मुझे इधर है खाना और आज मैं काफी पुलाव बनाया। चलिए ये ठीक है, टाउन का मुंह पहले इसकी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, पहले मुझे आए सर प्लीज बहुत अच्छा लोग किया हुआ है। ये बैंगन, काफी दूर भाभी ये है चिकन, वाइट वैसे वो दूर नहीं है वो चिकन विद वाइट सॉस, कोफ्ता, ये हुई थी ना सैलेड, ये रोटी ये रोटी, और ये काबली पुलाव। सर वो बोनलेस है ये भाभी के ये लजानिया है। बनाने को। और इसमें अच्छी बात इसमें जो पट्टियां हैं वो भी घर की बनी हुई हैं। वाह वो जो है ना वो किस तरह की चीज बना के बहुत अच्छा ईद से बनवाए हैं। वो मैं कह रही थी इसमें बहुत मेहनत आज मैंने से कुछ क्या करें? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये टेबल और पाउडर भी ठीक है थैंक यू। चलिए मुझे आप नहीं ले रहे, हैं? आप नहीं नहीं डाल नहीं, रहे। आप लोग ले लो ना, फिर मैं जो रह जाएगा वो मैं ले लूंगा। ये तो ले जी, तो ये देखो। ये बुशरा के खाने को मैं नजर लगा रही हूँ। हाँ लगा मैंने इसीलिए थोड़ा थोड़ा डाला है। ये देखें सोहेल के भी खाने को नजर। मेरा फोन गिरा है मुझे बैंगन भी है कुछ ना जी बैंगन रोटी तो निकाल। अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं सर आज जो की राइस वीडियो वाला है ना वो बड़े यमी लग रहे हैं। सर सोहेल सर जी सर वो जो आपने इससे स्टार्ट किया मैंने कहा हर चीज़ इसमें होममेड है। ये बहुत कम होता है कि लजानिया की स्ट्रिप्स जो है ना बनाना बड़ा मेहनत का काम है और ये उसमें A to Z सारा कुछ किया है। तो मैंने कहा पहले मैं ये खा लूँ। दिस इज समथिंग स्पेशल। खाएंगे बच्चे बहुत। चले कैसा है? मजेदार, बहुत गर्म है मेरे मेरी ख्याल में। फेवरेट कॉर्न है ना बीच में, अच्छा। चीज है, ओके चिकन है, मशरूम, अंजुम क्या चीज है? सॉसेजेस, अंजुम क्या चीज है? ये लजानिया बहुत मजे का, ओके बहुत मजे का। यू मस्ट ट्राई। सारी खाली कल के रखे हैं क्या मॉडल बना लो सर के लिए। अब लेना सर, अब मजा आएगा सर देखें मैंने तो सब कुछ ही ले लिया सर। प्लेट भरे तो मजा आएगा सर। नहीं वो तो मैं भरूंगा इंशाल्लाह, लेकिन जरा मैं चेक कर रहा हूँ सर। ये बस चीज़ है सर। ये तो सर जिसने पहले ले लिया वो फायदे में रहेगा। ये तो सारा मसाला ऊपर ही है। सर वो हमने आपके लिए रखा हुआ है सब कुछ। तुम्हारी मेहनत काम आ गई है। सबसे अच्छा वो लग रहा है। बैंगन देखिए कितने यमी लग रहे हैं बैंगन। या मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में जैसे आगे बढ़ रही है तो मैं वेजिटेरियन होती जा रही हूँ। मुझे भी लग अच्छा, रहा है। मैं समझे कहने लगी हूँ कि मैं ऐसा ऐसा लग रहा है मैं बैंगन बनती जा रही हूँ। आप हो गए वो भी थाली के बैंगन। मैं क्यों होने लगी वैसे? लेकिन ये देखिए ये सारों से ज्यादा टेम्पटिंग ये नहीं लग रहा? हाँ यस चोपड़ी की रोटी होती है। वाकई। कि मैंने आज तक कभी हमारे ये घर में देखें, मुझे भी ला कर दिखाएं ना। क्यों पका है? ये काबली पुलाव में मतलब ये देखिए कैसे गला हुआ है। अब सारे कहेंगे कि मामा हमेशा यही कहती हैं कि ये जो है वो घुल रहा है। घुल रहा है, मेल्ट हो रहा है, लेकिन अब हो रहा है तो मैं क्या करूँ? ठीक है। ठीक है, साथ डाला ये हमने कोफ्ता, ये साथ डाला हमने ये चिकन चिकन विद वाइट सॉस। वाह। चल
मैं जब से रमजान खत्म हुआ है ना, मैं रोज अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि आज से मैं अपनी डाइट अच्छी कर लूंगी। हाँ। और रोजाना रात को मैं फिर फेल हो चुकी हुई होती नहीं, मैं समझा तुम कह रहे लोग आज मैंने फुलफिल कर लिए, देख ले कोई फुलफिल मेरी प्लेट देख ले। और खाना इतना मजेदार है तो आई कैन नॉट डू डाइटिंग आज, लेकिन कल से करूंगी। और ये मैं 1 महीने में ना, मैंने अपना बनाया हुआ है 2 kg पे मैंने वेट कम करना। अच्छा ठीक है। आपका बेबी है कौन सा जॉब में काम कर रिज्मा मेरा बहुत बढ़ गया। आबिद भाई सबसे ज्यादा स्मार्ट है हमारे यहाँ, नहीं, भाभी, हमारे मैंने ग्रुप तो- में सबसे स्मार्ट मैंने तो सोहेल भाई और आबिद भाई हैं। 3 kg मैंने वेट गेन किया है। भाई मैंने भी ईद पे किया है, क्योंकि मुझे लगता है जो ड्रिंक था ना हमारा, उसमें चीनी होती थी मुझे। हमने पकौड़े पूरे रमजान नहीं बनाए। वो भी अच्छा नहीं तो बनाया। ये तो आपका फिर आपका तो रमजान नहीं ना ये तो मतलब ये कि पकौड़े- भाभी रोजा तो होता ही नहीं बगैर ये पकौड़े। बड़े अफसोस की लेकिन बात जैन और है, बिलाल डाइटिंग कर रहे थे, हम्म। फिर नहीं बन रहे थे इस वजह से। मतलब लेकिन पकौड़े दो और चीजें समोसे तो- ना खाए हो तो फिर तो क्या क्या रमजान। रमजान। लेकिन वो बड़ा अजीब मुझे लगता था वाकई बगैर पकौड़े। हाँ, दो वैसे तो साल- अंजुम खुद ही डॉक्टर है, लेकिन मुझे एक डॉक्टर जी की टाइम थी बता रही थी कि जो आपको बहुत क्रेविंग पकौड़े की होती है ना, क्योंकि आपके प्रोटीन लेवल डाउन हो जाता है या कुछ, तो वो आपको एकदम से क्रेविंग, आज अगर आप पकौड़े पड़े तो आप ना खाएं। लोग कहते हैं कि इट इज फैटनिंग, एक्चुअली पकौड़ाज आर प्रोटीन्स, या क्योंकि वो दाल पिसी हुई होती है तो उसके अंदर सब्जियां भी डली हुई होती है। अगर शैलो फ्राई किए हुए हो ना हाँ। तो दे आर गुड फॉर हेल्थ। ओके, शैलो फ्राई हमें पसंद नहीं। तो इसका मतलब मैं अच्छी चीज खाता रहा हूँ सारे रमजान में। हमारे पास मुगल बादशाह वगैरह रहे हैं तो चीजें बड़ी सोच समझ के बनाई जाती हैं। जैसे अगर बारबेक्यू बना हुआ है तो साथ सैलेड होता है दबा के, और ग्रीन वाली चटनी या आजमेदार की या बड़ी कोशिश की होगी कि ना यार मैं ना खाऊं, ना ये बड़ी नहीं नहीं, कैलोरीज ये बहुत कह रहे है। हैं कैसे बनाया तुमने, मैं चटनी तो सही मजे से का खाने बनाया तो नहीं उसमें खाऊंगी। नहीं, मैं तो रह ही नहीं सकता, मैं खाऊंगा। आप बिल्कुल ठीक। नहीं अंजुम जी ऐसे खाते हैं, This is what ये जरा मैं happened. चखूं, नहीं ठीक है दोबारा चखता हूँ, कोई तो निकलेगा ना, तो फिर हम तो दोबारा चखता हूँ। चलो भी अगली दफा चेक फिर से करूँगा पसंद क्या आता है सुरेश को। क्या मेरा चीज़? मेरा खाना पसंद आता है। नहीं, मुश्किल से बहुत तो सारे खाने भाभी भी तो आसानी है आपके लिए। बड़ी बड़ी उनके पास मल्टीपल ऑप्शन तो लेने पड़े, बाजार भरा पड़ा वैसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सोचो नमक मिर्च पूरा नहीं डालते। नहीं भाभी तो बड़ा आपको भाई अच्छा खाना बनाती बनाया मुशरा का खाना जो है ना वो डोंगा खाली हो जाता है। यस, आप बोले भाभी बहुत अच्छा बना। आलिया भी गई थी एक दफा और वो सब्जी जो मिक्स्ड है वो मुझे कहती रही कि आपा वो बनाओ तुम भी। मैंने कहा यार वो टेस्ट नहीं आ रहा हर एक का अपना हाथ होता है ना, जो मुशरा का है। वही रेसिपी आपकी मैंने नहीं भाभी वैसे आपस की बात है, अंजुम भी बड़ा अच्छा अंजुम कुक करती है। बेहतरीन, बड़ा अच्छा नहीं बेहतरीन बना। वो तो मुशरा हस्बैंड इसलिए तारीफ करते हैं कि लगाए रखो, लगे रहो मुन्ना भाई। नहीं नहीं आपका ए, तो आपकी रेसिपी से आलू गोश्त जो आमना ने बनाया था ना, वो जो छोड़ निकाल के यखनी और पत्ते शोरबे वाला चिकन अजीब का फेवरेट। चिकन भाभी अब तो अच्छा बनाती होंगी तो सर तारीफ करते होंगे, अदरवाइज तो रोजाना बनाने की आपको तो जरूरत नहीं होगी। मुजीब भाई जब मैं मोटी हो रही होती हूँ ना तो मुजीब ने कभी नहीं मुझे बताया सिंसियरली कि यार अंजुम कम खाओ। तो वो मुझे और जब खाना जो होता है वो तारीफ करते रहते हैं ताकि ये और बनाए। हाँ चलिए। सुरेश भाई आप भी बोल रहे हैं। नहीं मैं वैसे कह रही थी कि अगर मैं सुनील भाई को खाने में नमक मसरूफ कम ये तो अच्छी बात है सर। तो मेरे को नहीं ही इज केयरफुल, ये आपने ही इज खाना तो केयरफुल। सारे ही अच्छे लेकिन ये हमसे ज्यादा स्मार्ट है। सर वैसे मैंने आपसे क्लास ली थी, क्लास में आपको नहीं चाहिए। बैंगन में वो हो गए हैं। ये अच्छी खाना बहुत मजे का है, इतना अच्छा खाना है कि बड़ी मैंने मतलब भूख से भी ज्यादा खा लिया है। नवीद आपने बहुत अच्छी डिशेस बनाई हैं और थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और उस्मा आपने भी बहुत तकल्लुफ़ किया है। आप लोग सब लोग आए हैं, मुझे इसकी बहुत खुश। देखिए ये जुमले लग रहे हैं जैसे हम खुदाफिज करने लगे, इसलिए हम नहीं लेकिन ये खाना मैंने कहा ऑलमोस्ट खा लिया तो ये बनता है ये तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खाना है। और नवीन तुम इस तारीफ को इग्नोर कर देना क्योंकि तुम जो हो ना तुम्हें बिगड़ जाते हो। नजर आप बिगड़ के निकलते हो आपने ये इसको बस ये डायलॉग मैंने एक दफा सिखाया बस भाभी बच गया ना, बच गया बच इसने गया। बचा लिया अपने आप को। मैं इतना एसिडिटी होती है ना, तो उसकी वजह से स्टमक से रिलेटेड, क्योंकि जो सर में दर्द है वो तो वैसे स्टमक की वजह से स्टमक की ज़्यादा वजह से होता है। होता है, हाँ। लेकिन जो सौंफ है ना वो आपको बहुत Digestion डाइजेशन
ये जो अंजुम पुराने जमाने में नहीं सौंफ और मिश्री डाल के रखी होती थी घर में और वो भी एक चम्मच में खाने के बाद वो बहुत अच्छा रहता है, उससे खाना हजम होता है, सर में दर्द नहीं होती। अच्छा, अब मैंने जिस तरह ये वाले इंशाल्लाह आपको पुलाव में सर में दर्द नहीं होगी क्योंकि मटन हो ना तो उसमें उतनी ज्यादा सौंफ डालेंगे आप। अच्छा, तो उससे फिर आपके चाय में जो आप बता रही हैं ना अदरक, उसका भी बड़ा फायदा होता है। चाय में चीनी डालने में जोर हमने दिया होता है पाकिस्तान में, लेकिन अगर अंदर अदरक और थोड़ी सी दालचीनी, यस गुड। और अगर लहसुन डाल दें तो सालन बन जाएगा जी, और अगर कुछ और डाल दें तो कोरमा बन जाएगा। वाह जी वाह। ले जी, ये है जी डिजर्ट विच इज स्ट्रॉबेरी मूज। दिस स्ट्रॉबेरी मूज कोई नहीं लेना चाह रहा नहीं, आप लेना। या कभी शक्ल देखे बनाई हुई, ऐसे खुश हो रहे होते हैं डिजर्ट खाते हुए। तौबा, हर नमाज के बाद 11 फर्ज के बाद ये आ गई जी इरशाद लेके केक। मुझे चॉकलेट केक लेके आएगी बाजी, रख दे। नहीं फिर अगर नवीद आपने बाजी बुशरा को भेजना है तो मुझे भी दे दें इंशाल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं है? भरे भरे गाड़ी कपड़ों के मामले और फिर मैं बिलाल वो सबको भी दे दूँ। बहुत मजे का बना हुआ है। भाभी आपने चाय भी बना दी? जी भाई अचानक आ गई चाय। ओह बड़ा तकल्लुफ कर दिया आपने। ये शुगर फ्री है अंजुम, ये शुगर फ्री है, फ्री में मिल रही है शुगर, लेकिन है बहुत अच्छा। ये बात है। शुगर इज फ्री। इसका नाम हम रख देते हैं स्ट्रॉबेरी डिलाइट। स्ट्रॉबेरी डिलाइट। उमस। ये ऐसे रेसिपी मेरी अपनी ही है कि कहीं और किसी को मिले तो एक और आजकल इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं। हाँ, अब तो खत्म फ्रीज भाई, नहीं इसको- अच्छा पता है जो मजे स्ट्रॉबेरी का। फ्रीज कर लेते हैं फ्रीज करना बहुत अच्छा हाँ, गाइस मैं आपको फ्रीज करना सिखाऊंगी। अगर यस लिखेंगे तो मैं फ्रीज करना सिखाऊंगी पूरा अच्छा। साल के लिए। अच्छा वाह। तो बड़े सारों से करने पड़ेंगे। एक दफा जो है ना अच्छा, एक अदर मिल्क पैक क्रीम कम हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम जो है ना जेली ब्रेड की आ जाएगी। इसमें ना आबिद भाई की आवाज में एक दुख जो है ना वो नया नहीं है। आम में चक्कर लगाते दुख हैं नुमाया। कोई नहीं लगाते। अच्छा, नहीं। इनको मैंने पूरे इंग्रेडिएंट अच्छा मुझसे ना जो 600 दफा हमेशा पूछेंगे क्या चाहिए, क्या है मेन्यू, क्या है ये क्या है, 100 दफा मैं बताऊंगी। उसके बाद फिर बैठ के हम क्या बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, अच्छा फिर मैंने बताया। तो भाभी उसके बाद सच- भाभी इसका मतलब है कि आबिद में और मुझ में कोई फर्क नहीं हाँ, है। मैंने पूरा एक किस्सा सुनाया था वाइल कमिंग बैक टू इस्लामाबाद, और मैंने पूछा मुजीब में क्या कह रही थी, हाँ। तो कहते हैं कि मैं ड्राइव करूँ या हमारी बात सुनो। आपने नहीं पहले मुझे एंड करने दो, फिर उसके बाद मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए 3 के इतने करके 100 दफा आबिद को बताया आप ये लेके आना, और ये मैं हर दफा बनाती हूँ, इंसान को याद हो जाता है। जब आए तो स्ट्रॉबेरी जेली नहीं और मैंने कहा अभी तो जेली है आ जाती है। और कल वो सबीना में आए हुए थे, सबीना में अल्लाह मियाँ मुझे भाई आबिद का वीडियो बनाया अपनी शक्ल से। दुख तो नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे अल्लाह को जान देनी है। भाई बड़ी गौर से सुन रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ भाभी कहीं मैंने तो कहा, नहीं उमर भाई के सामने मैंने कहा कि आप जाके वो ले आओ, तो अब सर के सामने से मैं उठूं तो मैंने कहा सर, तो वो कहते हैं हम दोनों जाके भाभी ले आते हैं। मैंने उससे भी ना कि दोनों एक जैसे ही जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं चलेगा मार्केट के क्या अभी मैं उन्हें कह नहीं सकता था कि आप जरा साइड पे मैंने क्रॉस में भाई मैं मुजीब की ड्राइविंग के दौरान कोक को के अंदर स्ट्रॉ डाल के देती हूँ, फिर कोई चीज खाने वाली हो, चिप्स वगैरह पकड़ा रही होती हूँ, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं कल सुन रहे थे। मैं खा जो रहा याद रखना। और चाय डाल कानों से। यस। अच्छा मैं तो गाड़ी में सो जाती हूँ। उस्मा गाड़ी में सो जाती है क्योंकि भाई की स्मूथ ड्राइविंग, तो जैसी ब्रेकें लगाते हैं ना मुजीब, उसमें अगले बंदे को 2 दिन आगे नींद ना आए। वो इमरान हसन कौन सा ब्रेकर क्या? जीटी रोड से ब्रेकें लगी हैं बिल्लो तेरी टोल। ओए ओए उधर कोई बिल्लो नहीं होती। अच्छा साथ बैठी होती है ना। बिल्ले होते हैं। आपस की बात है, बंद करें। अंजुम चले, बस चले मुजीब चले। चलो जी मिल लो जी। मिल लो जी। आप लोग ऐसे ही आ जाएंगे ना, मुझे इनवाइट क्यों करना पड़ा? नहीं मैं कह रही हूँ रोजों का रूटीन बड़ी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
थैंक यू बुशरा, बहुत मजा आया। उस्मा बहुत अच्छा लगा। मुझसे नाराज हो जाना चाहिए इस बात पे। नहीं मैं नहीं उस्मा को दे रही हूँ, थैंक यू बुशरा। कह रही हूँ उस्मा सारा क्रेडिट भाभी को मिल गया। नहीं, उस्मा को पता है कि मैं हाउ मच आई लव हर। अल्लाह ने हमेशा प्यार सलामत रखे। पिक्चर हमारे साथ लेना चाहेंगे? अभी पिक्चर है ये। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ।